हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। हम आजकल बात कर रहे हैं ग्रहों के उपाय की। तो आज हम बात करते हैं शुक्र के उपाय की। शुक्र जो है वो आपको धन, दौलत, लग्जरी, आराम, सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें देता है। शुक्र आपके रोमांस और प्यार के भी देवता हैं। शुक्र आपके जीवन साथी के कारक हैं। लेकिन अगर शुक्र आपकी खराब स्थिति में हो तो आपको बहुत धन का भी नुकसान हो सकता है और आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, आपको यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वात और पित्त संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं और आपको जो है वो आपके रोमांस में बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो आज हम देखते हैं कि शुक्र अगर आपका अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर आपको शुक्र को प्रसन्न करना हो या शांत रखना हो तो उसके लिए क्या उपाय हैं। शुक्र जो है वो स्त्रियों का भी प्रतीक है। तो अगर शुक्र आपका खराब स्थिति में है तो स्त्रियों से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे ब्यूटी है या आपका फन है, रोमांस है, या स्त्रियों से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। शुक्र जो है वो मौज मस्ती, टूरिज्म, होटल, इन चीज़ों से भी संबंधित है, तो इन चीज़ों से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि शुक्र के क्या उपाय हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं रत्न, शुक्र के लिए जो रत्न है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको शुक्र के रत्न के बारे में बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह के आप कोई भी रत्न ना पहने। रत्न स्टीरॉयड्स की तरह काम करते हैं, बहुत जल्दी असर करते हैं, और अगर आपने गलत वक्त पर गलत रत्न पहन लिया या गलत तरीके से पहन लिया तो उसका बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए कौन सा रत्न पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है, या पहनना है या नहीं पहनना है, यह आप एस्ट्रोलॉजर से जरूर पूछ लें। तो शुक्र के लिए आप हीरा पहने और वो किसी भी शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष की शुक्रवार को खरीदें और उसे अंगूठी में जड़वाएं। उसको या तो वाइट गोल्ड में या प्लैटिनम की एक अंगूठी में जड़वाना चाहिए और एक शुक्रवार को ही पहनना चाहिए। अगर उस शुक्रवार को पूर्व आषाढ़ा, पूर्व फागुनी या भरणी नक्षत्र है तो ज्यादा अच्छा होगा पहनने के लिए। हीरे का वजन मिनिमम 6 रत्ती होना चाहिए, 0.6075 ग्राम्स। लेकिन वो वजन आपके वजन पर भी निर्भर करता है। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकते हैं कि आपको कितने रत्ती का हीरा पहनना है। अगर आप हीरा खरीदना ना चाहें या खरीदने की स्थिति में ना हो तो आप अमेरिकन डायमंड या जरकॉन भी पहन सकते हैं। और फ्राइडे को सूर्योदय के समय से पहनना होता है और इसका एक खास तरीका होता है पहनने के लिए। वो तरीका भी आपको एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। तो नेक्स्ट है शुक्र के जाप। जाप फायदेमंद होते हैं, हालांकि धीरे असर करते हैं, लेकिन इनका नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। तो शुक्र के जाप के लिए आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही शुरू करना चाहिए, सुबह से। और इसके लिए आप जब बैठें जाप करने तो आपका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। शुक्र के 64,000 मंत्रों का जाप किया जाता है, जिसके अंत में 108 बार शुक्र का नाम और एक 6400 मंत्र का हवन किया जाता है और अंत में शुक्र कवच का पाठ किया जाता है। ओम शुं शुक्राय नमः ये मंत्र है जिसका जाप किया जाता है। लेकिन क्योंकि आमतौर पर हम जाप और हवन नहीं कर पाते हैं, इसकी विधि नहीं पता होती है, तो इसको संकल्प देकर किसी पंडित के या ब्राह्मण के थ्रू ही करवाना अच्छा रहता है। नेक्स्ट है शुक्र का दान। दान जो है वो खास तौर पे रोगियों के लिए बड़ा फायदेमंद रहता है और दान करने से भी आपको काफी आराम मिलता है।
अगर कोई रोगी हो जिससे दान करवाना हो तो उसका हाथ लगवाकर शुक्र की वस्तुएं दान करा सकते हैं। शुक्र के लिए दान शुक्रवार को करना चाहिए और दान में चांदी, सफेद चंदन, सिल्क का कपड़ा, खुशबू या इत्र या परफ्यूम, सैफरन जिसको हम केसर बोलते हैं, इलायची, दूध, दही, चीनी और शुक्र यंत्र, इनका दान किया जाता है। खास तौर पर अगर शुक्रवार को पूर्वाषाढ़ा, पूर्व फागुनी या भरणी नक्षत्र हो तो शुक्र का दान करने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये शुक्र के ही नक्षत्र हैं। अब है शुक्र की प्रार्थना। अब शुक्र के लिए आपको हमेशा लक्ष्मी माँ की, पार्वती माँ की, दुर्गा माँ की प्रार्थना करनी चाहिए और ये दूसरे उपायों के साथ करने से बड़ा लाभ मिलता है। तो श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ रोज करें। माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, इनकी उपासना करें और शुक्रवार को तो जरूर ही करें। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या दुर्गा जी का मंदिर, इस पे जितना हो सके उतना जाकर दर्शन करें। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि जब आप माँ लक्ष्मी की प्रार्थना कर रहे हैं तो साथ में विष्णु भगवान की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। माँ पार्वती की प्रार्थना कर रहे हैं तो साथ में शंकर भगवान की उपासना जरूर करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शुक्र के यंत्र के बारे में। देखिए, शुक्र का यंत्र आप बना भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, लेकिन आप चाहे बनाएं या खरीदें, इसको शुक्रवार को ही बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए और इसको प्रतिष्ठा के लिए पुष्य नक्षत्र में प्रतिष्ठा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यंत्र को बनाने के लिए या तो चांदी की प्लेट, चांदी का पत्थर या भोजपत्र का इस्तेमाल किया जाता है और इसको सफेद चंदन से, अनार की लकड़ी की कलम से लिखा जाता है। उसमें या तो एक हीरा या अमेरिकन डायमंड या जरकॉन लगाने से अच्छा रहेगा। शुक्र के यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा शुक्र के गायत्री मंत्र से की जाती है और इसका एक खास तरीका होता है जो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं या आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। वो मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे आपको इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इसको अपने दाहिने बाजू पर या अपने गले के में पहने। ये है शुक्र का यंत्र। अब देखते हैं बहुत से लोग जो है वो शुक्र का उपवास रखते हैं। उपवास भी एक बहुत अच्छा तरीका है शुक्र को शांत करने का और प्रसन्न करने का। शुक्र का उपवास शुक्रवार को ही रखा जाता है और किसी भी हिंदू महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं। उस दिन सुबह आपको माँ लक्ष्मी की और गाय का पूजन जरूर करना चाहिए उपवास शुरू करने से पहले, और दिन में केवल एक बार आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद है बाकी के उपाय। मैं एक बात आपको और बता दूं, आप चाहे शुक्र की कैसी भी पूजा कर रहे हो या यंत्र पहन रहे हो या जाप कर रहे हो या उपवास रख रहे हो या पूजा कर रहे हो, आपको अपने से बड़े उम्र की लेडीज की, स्त्रियों की को पूरा सम्मान देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और अन्य उपायों में आप घी, दही, चीनी, कपूर, इन चीजों का दान मंदिर में कर सकते हैं। अपने भाई और उसके परिवार को देखभाल करें, उनकी मदद करें, इससे आपको लाभ होगा। चींटियों को और चिड़ियों को दाना खिलाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, राम सीता का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, इनमें दर्शन दें जितनी बार हो सके, जब भी हो सके, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे शुक्र को शांत और प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय। आप अपने कुंडली के बारे में या अपनी परिवार की कुंडली के बारे में अगर जानना चाहते हैं या आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनके वैदिक ज्योतिष के मुताबिक उपाय जानना चाहते हैं, या आप अपने प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं, भविष्य फल जानना चाहते हैं कुंडली के मुताबिक,
जो वैदिक ज्योतिष पर आधारित हों, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, इन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अनूठी पर आते रहिए। ध्यान रखिए कि शुक्र जो है, अगर आपको एक तरफ वैभव, सुख संपत्ति और प्यार आपका जीवन साथी दिला सकता है, तो अगर शुक्र आपका खराब स्थिति में हो तो आपका बहुत नुकसान भी कर सकता है। और ये बात हर ग्रह के लिए लागू होती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।